जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक ताज़ा खबर आई है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग उस खबर पर चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पूरा मैटर क्या है। तो देख लीजिए, न्यूज कुछ इस प्रकार से और इसमें लिखा गया है कि 4 माह बाद खुला पोर्टल, छात्राओं का डाटा होगा अपलोड। आगे देखिए लिखा गया है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंगीभूत संबंधन प्राप्त कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना को लेकर उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा अपलोड करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। शिक्षा विभाग ने नया पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसी पोर्टल पर विश्वविद्यालय को डाटा अपलोड करना, इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक को पत्र जारी किया है। तो देखिए, बेशक न्यूज है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का, लेकिन अगर आप लोग बिहार के अदर यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करती है तो ये आप सभी के लिए है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए आगे लिखा गया है कि इसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए विश्वविद्यालय के कॉलेज का नाम, संचालित पाठ्यक्रम और नवंबर 2024 तक प्रकाशित परीक्षा फल नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। बता दें कि विश्वविद्यालय को 25 दिसंबर तक डाटा अपलोड करना है। इधर पूर्व में छूटे प्रकाशित रिजल्ट और सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को पोर्टल पर अपलोड करना है। मालूम हो कि डाटा 4 माह पहले यह अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन पोर्टल नहीं खुलने से नहीं हो पाया। जुलाई में ही पोर्टल खुलना था, लेकिन अब दिसंबर में पोर्टल खुला है। स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं पोर्टल खुलने का इंतजार कर रही थी। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने इस खबर को पिछले 24 नवंबर को 4 माह से नहीं खुला पोर्टल, छात्राओं का डाटा नहीं हो सका अपलोड शीर्षक से खबर ही प्रमुखता से प्रकाशित की थी। विश्वविद्यालय की इन सत्रों की छात्राओं को मिलना है। मालूम हो कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सत्र 2019 से 22 के बीबीए, बीसीए और बायोटेक की छात्राओं को योजना का लाभ मिलना है, क्योंकि उक्त सत्र के परंपरागत कोर्स की छात्राएं पंजीयन कर चुकी है। इधर स्नातक सत्र 2020 से 23 और सत्र 2021 से 24 के सभी पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्राओं को लाभ मिलना है। दोनों सत्रों का डाटा भी अपलोड किया जाना है। स्नातक सत्र 2021 से 24 का रिजल्ट जून तक जारी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए पोर्टल पर अपलोड होना है डाटा। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्राएं काट रही थी विश्वविद्यालय का चक्कर। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 50,000 से अधिक छात्राओं को मिलनी है प्रोत्साहन राशि। मालूम हो कि नए पुराने सत्र में 50,000 से अधिक छात्राओं का डाटा अपलोड किया जाना है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं कन्या उत्थान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रोजाना कॉलेज और विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रही थी। बता दें कि डाटा अपलोड होने के बाद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगी। जनवरी माह में छात्राएं आवेदन करेंगी। जब तक डाटा अपलोड नहीं होता है तब तक छात्राएं पंजीयन नहीं कर पाएंगी। इस कारण दिसंबर तक डाटा अपलोड का निर्देश दिया गया है। बता दें कि सरकार से मान्यता प्राप्त विषय और कॉलेज की छात्राओं को योजना का लाभ मिलना है। छात्राओं को 50,000 रुपये मिलने हैं। तो देख लीजिए, अगर आपके कॉलेज को मान्यता प्राप्त होगा, साथ ही जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसको मान्यता प्राप्त होगा, तो ही आप लोगों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और कैसे चेक करना है कि आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है, जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, उसे मान्यता प्राप्त है या नहीं, चेक करने का सिंपल सा तरीका है। आप लोग आगे वीडियो को देख करके चेक कर सकती हैं घर बैठे अपने मोबाइल से ही। अब देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी छात्राओं के लिए जिन्होंने किसी कारणवश 50,000 के स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, अर्थात तो ये लोग ऑनलाइन आवेदन से वंचित हो गई। ये सूचना उनके लिए है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है तो महत्वपूर्ण सूचना। स्नातक उत्तीर्ण मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सत्र 2018 से 21, 2019 से 22, 2020 से 23, 2021 से 24 का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा अपडेट का कार्य पूरा कर लिया गया है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का ही है। और इसमें लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा सूचना मिलते ही छात्राओं में शेष विवरणी भरने है तो जल्द ही मेधासूर वेबसाइट ओपन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स पूरा बनवा ले, क्योंकि बहुत कम समय रहेगा ऑनलाइन करने का। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। पहले तो आप लोग को आधार कार्ड अपना सही रखना होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपका फोटो लगेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का पार्ट 3 का मार्कशीट यानी कि ग्रेजुएशन पार्ट 3 का मार्कशीट लगेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर लगता होगा तो आप लोग बनवा लीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र सभी के लिए जरूरी है। आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जीमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अब देखिए, आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों में जन्मदिन एक ही होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। ये नहीं कि आधार कार्ड में जन्मतिथि दूसरा है, मार्कशीट में दूसरा है, तो आगे चल करके दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप लोग रेडी रखिए जब तक कि पोर्टल खुल नहीं जाता है। और देखिए, जिन भी छात्राओं ने अभी तक चेक नहीं किया है कि उनके कॉलेज का नाम लिस्ट में है या नहीं, उन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे
कि एक बार वे लोग ये भी जरूर चेक कर ले कि उनके कॉलेज का नाम लिस्ट में है कि नहीं। और कैसे चेक करना है, चलिए चेक करने का तरीका आप लोग को हम बता देते हैं। कि जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उन लोगों को बताया जा रहा है, जिन्हें पता है वो लोग वीडियो को स्किप कर सकती हैं। तो देखिए गूगल पर टाइप करना होगा मेधा सॉफ्ट, MEDHASOFT। ना ही टाइप करके आप लोगों को सर्च बार पर क्लिक कर देना होगा, हम कर देते हैं। तो देखिए क्लिक करने के बाद ऊपर में वेबसाइट शो करने लगता है, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रही होंगी कि लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2022। अब देखिए बहुत छात्राओं के कमेंट आएगी कि नहीं हमने तो 2021 में ग्रेजुएशन पास किया है, 2023 में, तो 2022 वाले पर क्लिक क्यों करें। तो देखिए अगर आप न्यू सेशन की छात्रा है, यानी कि यदि आपका रिजल्ट अप्रैल 2021 से लेकर के कभी भी आया हो तो आप लोग यहीं पर क्लिक कीजिएगा। यदि इससे पहले आया है तो इसके लिए देख लीजिए नीचे में लिंक दिया गया है, आप लोग इन सभी लिंकों पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जिन भी छात्राओं का रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 सितंबर 2023 के बीच में आया है वे लोग यहाँ पर क्लिक कर सकती हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी आइकन नहीं शो कर रहा है जिसको क्लिक करके आगे बढ़ा जाए। तो अपने क्रोम ब्राउजर को आप लोग डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा। चलिए इस 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकती हैं कि डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस बॉक्स पर टिक कर देते हैं। तो देखिए टिक करते ही सारा आइकन शो करने लगा है। तो यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट प्लस का आइकन दिया गया है, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटीज, यानी कि यूनिवर्सिटियों के अधीन जितने भी कॉलेज है उसका नाम शो कर देगा। तो आप लोग को इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में देख लीजिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा और नीचे में कॉलेज का टाइप सिलेक्ट करना होगा और सर्च पर क्लिक कर देना होगा। तो मान लीजिए कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। यदि आपका यूनिवर्सिटी ये नहीं है, अलग यूनिवर्सिटी है, तो आप स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा और अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए इस यूनिवर्सिटी को फिलहाल सिलेक्ट करते हैं। कॉलेज का टाइप हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए आप लोग अपना मार्कशीट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और अपने कॉलेज का टाइप पता कर लीजिए। अगर कंस्टिट्यूएंट यानी कि अर्ध सरकारी होगा तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। एफिलिएटेड यानी कि समानता प्राप्त होगा तो इस पर सिलेक्ट कीजिएगा। माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक होगा तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। गवर्नमेंट यानी कि सरकारी होगा तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल हम कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं उन सभी का नाम दे दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग भी घर बैठे चेक कर सकती हैं कि आप लोगों के कॉलेज का नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन हाँ एक बार अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क कर सकती है और उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वे लोग यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करके अति शीघ्र आपके कॉलेज का नाम लिस्ट में जुड़वाए और जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसको भी लिस्ट में ऐड करवाए। क्योंकि देखिए यदि आपके कॉलेज को मान्यता मिल भी जाता है लेकिन जिस विषय से या जिस ऑनर्स विषय से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसको मान्यता नहीं मिलता है तो भी आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। जिस तरह